नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक प्रजापति और आप सभी को अपने इस YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम समझने वाले हैं इक्विटी वर्सेस कमोडिटी। आखिर डिफरेंस क्या होता है। ये टॉपिक बिगिनर्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग शुरू करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हम किस मार्केट में काम कर रहे हैं। आज मैं आपको इतना सिंपल तरीके से समझाऊंगा इक्विटी और कमोडिटी का डिफरेंस कि आप एक बार में सुनकर याद रख पाएंगे। तो मैं बता दूं कि क्लास नंबर हमारा 3 है और अब तक आपने हमारी पिछली क्लासेस को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाइए, जहां आपको स्टॉक मार्केट की प्लेलिस्ट बनी हुई मिलेगी। आप वहां से 1 क्लास से लेकर इस क्लास तक की वीडियो को बहुत ही आसान तरीके से देख सकते हैं, सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फटाफट से क्लास को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं। आज का टॉपिक है इक्विटी वर्सेस कमोडिटी मार्केट। आखिर ये दोनों होते क्या हैं, बिल्कुल आसान तरीके से हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज इक्विटी। तो इक्विटी क्या होती है, ठीक है। तो इक्विटी का सिंपल मतलब है किसी कंपनी में ऑनरशिप को लेना, ठीक है। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से हिस्से के ओनर बन जाते हो। एग्जाम्पल से अगर हम समझें तो रिलायंस का एक शेयर खरीदने का मतलब रिलायंस कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा आपकी ओनरशिप में आ गया, ठीक है। तो इक्विटी मार्केट क्या हुआ, कंपनी शेयर का मार्केट है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। दूसरा पॉइंट हम जानेंगे व्हाट इज कमोडिटी। तो कमोडिटी क्या होती है। तो कमोडिटी का मतलब है ऐसी चीजें जो रोज हमारे जिंदगी में इस्तेमाल होते हैं और इनकी कीमत डिमांड और सप्लाई से तय होती है। मैं कुछ एग्जांपल आप लोग के लिए लिख के लाया हूं, आप चाहें तो लिख लेना, ठीक है। जैसे गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, वेट, राइस, कॉपर, एल्यूमिनियम, ये कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में डेली यूज होते ही हैं। तो यह किस में आ गया, तो यह कमोडिटी मार्केट में आ गया, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। और इक्विटी मार्केट क्या है, तो किसी शेयर को खरीदना मतलब कंपनी के ओनरशिप को लेना। दोनों क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, सिंपल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। अब चलिए इसको और भी ज्यादा सिंपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनना कि अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीदते हो, आप कंपनी में हिस्सा लेते हो, ठीक है, तो यह किस में आ गया, इक्विटी, ठीक है। अगर आप गोल्ड या फिर क्रूड ऑयल का कॉन्ट्रैक्ट बाय या सेल करते हो, आप डेली यूज वाली वस्तुओं में ट्रेड कर रहे हो, तो उसको क्या कहेंगे, तो वह है कमोडिटी मार्केट। दोनों का अंतर बिल्कुल क्लियर है। जिन भाई बहन को समझ में नहीं आ रहा है तो प्लीज आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट क्या कहता है, मार्केट डिफरेंस। चलिए इसको भी समझते हैं। तो टॉपिक क्या है, इक्विटी और कमोडिटी, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुनना कि तो इन्वेस्टमेंट कहाँ, यानी कि इक्विटी की अगर बात करें तो आप इसमें इन्वेस्ट जो करते हैं वो कंपनी में करते हैं, जो भी मैंने बताया। कमोडिटी में अगर आप बात करें तो कमोडिटी में आप कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, तो फिजिकल गुड्स में, ठीक है, जिसे आप हाथ में छू सकते हैं। सिंपल भाषा में अगर बात करें तो यहीं अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इक्विटी में क्या क्या आते हैं, तो शेयर्स जैसे रिलायंस और टीसीएस। तो कमोडिटी की बात करें तो गोल्ड, सिल्वर और ऑयल। रिस्क की अगर बात करें तो इक्विटी में क्या है, तो मीडियम रिस्क है और वहीं कमोडिटी में हाई रिस्क है, ठीक है। अब बात करते हैं कि यह किन किन लोगों के लिए, तो किसके लिए, तो इक्विटी मार्केट जो है स्पेशली बिगिनर्स के लिए है, ठीक है। आप इसमें धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट के साथ ट्रेडिंग करके सीख सकते हैं। और जो कमोडिटी मार्केट है वो थोड़ा एक्सपीरियंस वालों के लिए है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे देखते हैं। पांचवा पॉइंट क्या कहता है, ट्रेडिंग स्टाइल डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इक्विटी ट्रेडिंग में क्या होता है कि शेयर की कीमत अगर बढ़ती है तो प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन कमोडिटी ट्रेडिंग की अगर बात करें तो गोल्ड, ऑयल की कीमत या तो बढ़ रही है या तो गिर रही है।
तो क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस दोनों आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट आप लिख लेना अपने कॉपी पर कि कमोडिटी मार्केट में प्राइस बहुत तेजी से बदल सकता है, इसीलिए हाई रिस्क मार्केट माना जाता है कमोडिटी मार्केट को। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो चलिए आगे देखते हैं। छठा नंबर हम बात करते हैं विच मार्केट इज बेटर फॉर बिगिनर्स, के लिए कौन सा मार्केट सबसे परफेक्ट है। ठीक है, तो सिंपल भाषा में अगर समझने की कोशिश करें तो अभी हमने देखा कि बिगिनर्स के लिए हमेशा इक्विटी मार्केट बेहतर है, क्योंकि रिस्क कम है, समझना आसान है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पॉसिबल है इसमें। ठीक है, और कमोडिटी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होता है, तो बिगिनर्स क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। इसीलिए आपको जब भी स्टार्टिंग करना है तो इक्विटी मार्केट से ही आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, थोड़े पैसों से। ठीक है, मतलब ऐसा है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा मनी होगा उससे आप 1-2 हज़ार लेकर सीख सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। भले आज की वीडियो बहुत ही छोटी हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। ठीक है, खास करके बिगिनर्स के लिए। चलिए इतनी बात समझ में आई, लास्ट हम जानेंगे निष्कर्ष। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने सीखा इक्विटी क्या होती है, कमोडिटी क्या होती है, दोनों के डिफरेंस को आसानी से सीखा, और क्या सीखा कि बिगिनर्स किस मार्केट से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आज की वीडियो आप लोगों को यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं, और चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं आप सभी से अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और प्लीज़ जितना हो सके सपोर्ट कीजिए और रिविज़न करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए। आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।